मनुष्य का जन्म लेना, मनुष्य योनि में आना, यह एक महत्वपूर्ण चीज होती है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को ऐसे ही, उनके लिए एक चिंतन का विषय बनता है, क्यों वे अपने जिंदगी को ऐसे ही गंवाते हैं। जब उन्हें यह पता चलता है कि अब तो जिंदगी बहुत थोड़ी रही है, उस समय सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा, इतने समय से क्या हुआ था तुमको, क्यों नहीं सोचा अपने बारे में, चिंतन क्यों नहीं किया। बंधुओं, समय रहते हुए जो व्यक्ति जागृत हो जाता है, चिंतन कर लेता, जीवन को अच्छा बना लेता है, वरना चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताते हो ये क्या। अब पश्चाताप करने से क्या होगा, जब चिड़िया ही खेत चुग गई है, फिर क्या मतलब। हमें यह चिंतन करते रहना चाहिए, हमारी जीवन शैली में क्या परिवर्तन आ सकता है, हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से कैसे जी सकते हैं। जो जिंदगी को अच्छा जीता है, वह व्यक्ति संयमी बन करके अच्छा जी सकता है। और संयमी बनने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दो भाई है या अकेला है, कोई मतलब नहीं। कीर्ति मुनि 4 भाई थे, फिर भी इनके मन में भावना जागृत हो गई, मुनि बन गए और आज जैनिश भारती को संभाल रहे हैं। और हमारे अरम मुनि जी है, जे चंद्रेश जी के पुत्र के रूप में अकेले थे, पर भावना जागृत हो गई, मुनि बन गए। कीर्ति मुनि के लिए तो उल्टा ही हो गया, तैयार तो इनका भाई हुआ, दीक्षा इन्होंने ले ली। ये तो समय समय की बात होती है। तो कैसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी का उपयोग करना चाहिए, यह चिंतन जरूरी है। आपको मैं सच बताऊं, जब तक भीतर में जिंदगी को अच्छी तरह जीने का तरीका नहीं आता है, तब तक व्यक्ति अपना जीवन अच्छाई की ओर नहीं ले जा सकता। हमारे धर्म संघ में कई ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी को समझा और समझ करके वे आगे बढ़े और ऐसे आगे बढ़ गए कि गुरुओं की कृपा आज मिल रही है। और कई कई व्यक्ति, हालांकि वे शर्मा, फिर भी गुरुदेव तुलसी की दृष्टि एक बार ये कमल शर्मा उस पर पड़ गई थी। ये जब झाकल सरदार शहर का झाकल परिवार भी जब माइक व्यवस्था संभालते थे, उस समय की बात है। आचार्य तुलसी ने फरमाया, दिनेश इस कमल को तैयार करो, ये अच्छा लड़का है, इसको दीक्षित करना चाहिए। तैयार तो किया, पर बात आगे बनी नहीं। गुरुदेव तुलसी का मन बहुत था कि ये दीक्षा ले ले, पर नहीं ले सका। आज वो अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद में काम कर रहा है, वो एक अलग बात है। पर मुनि बनना तो मुनि बनना ही होता है। कैसे हम अपने जीवन को सत्पुरुषार्थ की ओर ले जा सकते हैं, यह हमारा चिंतन होना चाहिए। और कुछ लोग समय व्यतीत होने के बाद में अब सोचते हैं कि आहिस्ता चल ये जिंदगी, अरमान हमारी बाकी है। अब आहिस्ता कैसे चलेगी जिंदगी, जिंदगी तो अपनी रफ्तार से चलेगी। फिर भी वो बोलते हैं आहिस्ता चल ये जिंदगी, अरमान हमारे बाकी है, कुछ कर्ज चुकाने बाकी है, कुछ फर्ज निभाने बाकी है। बाद में चिंतन करने से कुछ नहीं होता है, हमें जो भी चिंतन करना है पहले ही कर देना चाहिए। एक राजा के समक्ष किसी ने 4 प्रश्न किए कि यहां है वहां नहीं, यहां नहीं वहां है, यहां है वहां है, यहां नहीं वहां नहीं,
ये 4 प्रश्न जो ही किए, राजा इसका उत्तर नहीं दे पाया। मन ही मन चिंतन करता था कि ये प्रश्न आए मेरे सामने, इसका उत्तर कैसे ढूँढूँ? उसने अपनी सभा में बस यूँ ही गुनगुनाना चालू कर दिया, यहाँ है, वहाँ नहीं, वहाँ है, यहाँ नहीं। यहाँ है, वहाँ है, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं। चारों प्रश्न दोहराए। पहला प्रश्न था, यहाँ है, वहाँ नहीं। दूसरा प्रश्न था, यहाँ नहीं, वहाँ है। तीसरा प्रश्न था, यहाँ है, वहाँ है। और चौथा प्रश्न था, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं। ये एक पहेली सी हो गई। ऐसा ज्यों ही राजा गुनगुना रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। राजा ने अपनी सभा में स्थित एक सेठ था, उसको कहा कि तुम्हें इन 4 प्रश्नों का उत्तर इस सप्ताह के अंतिम दिन तक लाना ही लाना। आज सोमवार है, रविवार तक तुम्हें इन प्रश्नों का समाधान देना है। तुम समाधान नहीं दे पाए तो मैं कुछ भी कार्य कर सकता हूं। राजा चिंतन कर रहा था कि वह उत्तर लेके आ जाएगा, क्योंकि मौत के आगे भूत भी भाग जाते हैं। हमारे योगेश मुनि भी जो एक इस प्रकार की प्रसंगों को उल्लिखित करके अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, हमें अच्छा लगता है। आज सवेरे ही आचार्य प्रवर के समक्ष मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी ने कि कैसे वक्तव्य होना चाहिए, इस विषय में अपनी बात को रखा। तो ये 4 एक मानो ऐसी पहेलियां थी। इन पहेलियों को कैसे सुलझाएं? तो इन पहेली को सुलझाने के लिए वह सेठ घर पे गया। घर जाकर के बार-बार चिंतन करने लगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। बहुत उत्तर का उसने चिंतन किया, पर चिंतन करे कैसे? हमने कुमार समण जी से कई कहानियाँ सुनी है, पर ये कहानी तो साध्वी प्रमुखा जी से सुनी थी। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी जब अपना मंगल प्रवचन करती है, तो हमें अच्छा लगता है, कुछ नई सामग्री मिलती है, खुराक मिलती है। तो यहाँ है, वहाँ नहीं, इस पर चिंतन कर रहा था, उत्तर नहीं आ रहा था। यहाँ नहीं, वहाँ है, तो भी उत्तर नहीं आया। यहाँ है, वहाँ है, ये भी उत्तर नहीं आया। यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, तो भी उत्तर नहीं आया। तब क्या करे? उस समय में वह टेंशन में चला गया। जो ही टेंशन में गया, धीरे-धीरे वज़न कम होना चालू हो गया। लगभग 3-4 दिन व्यतीत हो गए, शरीर कृश होने लग गया। उसकी घर में बहुरानी थी। उसने कहा, क्या बात है? आप ऐसे दिन प्रतिदिन थकते जा रहे हो, क्या बात क्या है? बात बताइए। कि नहीं, बात कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं, बतानी पड़ेगी आपको। तो उन्होंने कहा, राजा ने ये 4 प्रश्न पूछे हैं, इनके उत्तर ढूँढ रहा हूँ मैं। इनके कौन से प्रश्न हैं? तो ये प्रश्न चारों रख दिए उसने। जो ही रखे, उसने कहा, आप निश्चिंता से भोजन कीजिए, आराम कीजिए। बोले, मुझे 7वें दिन प्रस्तुत होना है, कोई खास बात नहीं, आप मेरे को साथ में ले जाना, मैं अपना आप उत्तर दूंगी इसका। बोले, ठीक है। ये ज्यों ही 7वां दिन आया, वह उस महिला को साथ में लेकर के राजमहल में पहुंचा। राजा ने उस समय में कहा कि मेरे सेठ, मेरे प्रश्नों का उत्तर लाया? बोला कि लाया तो हूं, पर इसके उत्तर मैं क्या दूं? इसके उत्तर मैं क्या दूं? इसके उत्तर तो मेरे परिवार की औरतें भी दे देती। अच्छा, वो आगे आई। बोलिए राजन, आपके क्या प्रश्न है? बोला, मेरा पहला प्रश्न है, यहां है, वहां नहीं।
बोला इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगी, पहले अगला प्रश्न पूछिए। राजा ने चिंतन किया, इस महिला में एक अलग प्रकार की शक्ति है, इसके सामने शांति से मुझे बोलना चाहिए। कहा कि दूसरा प्रश्न मेरा है, यहां नहीं वहां है। अपने साथ में एक सन्यासी को लेकर के आई थी। सन्यासी को आगे बुलाया और राजा के समक्ष निवेदन किया, राजन, ये हमारे नगर के सन्यासी जी है, साधना करते हैं, इनके पास में अभी कुछ नहीं है, एक कोड़ी भी इनके पास में नहीं है, साधना कर रहे हैं। यहां तो नहीं है पर वहां बहुत कुछ है। क्यों? कि सन्मार्ग पर चल रहे हैं, साधु बन गए हैं, साधना कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ नहीं, पर भविष्य में जब ये परलोक जाएंगे वहां बहुत कुछ इनके पास रहेगा। राजा का दिमाग संतुष्ट हो गया कि नहीं, ये उत्तर तो एकदम यथार्थ है, सही उत्तर दिया है। तो आपका अगला प्रश्न क्या है? बोला मेरा अगला प्रश्न है, यहां है वहां है। बोले इसका उत्तर हम दें? ये हमारे परिवार के सेठ साहब है, ये इसके उदाहरण है। इनके पास में यहाँ पर भी संपत्ति कमी नहीं है, खूब संपत्ति इनके पास में है, और इस संपत्ति के आधार पर वे संतुष्ट है, सुखी है, कहीं पर भी दुख नहीं है इनको। और साथ में ये धर्म ध्यान भी बहुत करते हैं, माला फेरते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, बहुत कुछ धर्माराधना करते हैं। इसलिए आप मान के चलिए, ये यहाँ पर भी हैं, बहुत संपन्न है, और वहां पर भी है। अर्थात इतनी साधना करते हैं तो साधना का परिणाम तो अच्छा आना ही है, इसलिए यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। राजा ने मन में चिंतन किया, ये महिला तो कोई पहुंची हुई महिला है, तभी इतने सटीक उत्तर मुझे दे रही है। नहीं तो राजा के समक्ष बोलना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। इसका उत्तर समाधान देने वाला उत्तर है। कहा कि आपका अगला प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न क्या है? ना, मेरा चौथा प्रश्न है, यहां नहीं और वहां नहीं। बोला महाराज, ये मेरी आपकी राज दरबार में एकदम अंतिम पंक्ति में वो बैठा है, इधर आइए। उसको बुलाया आगे। महाराज, ये हमारी नगरी का, अपनी नगरी का ये भिखमंगा है, कुछ भी नहीं है इसके पास में यहाँ पर, और भविष्य के लिए भी कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई धर्मार्जन नहीं है इसके पास में, धर्म की आराधना नहीं है, न माला जपता है, कुछ नहीं, यहाँ पर भी नहीं है और भविष्य में भी इसके पास में कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए राजन, ये भिखारी इस पहेली को सुलझाने वाला है कि यहां भी नहीं वहां भी नहीं। कहा कि उत्तर तो बहुत ही शानदार है। तो कहा मेरे पहले प्रश्न का उत्तर? बोला आप वापिस पूछिए। बोला यहां है वहां नहीं। राजा को उस महिला ने कहा, इसका मैं उत्तर दूंगी, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा। मेरा उत्तर कुछ भी हो सकता है, उस उत्तर से आप कोई भी प्रतिक्रिया गलत रूप में नहीं कर सकते। बोला मैं नहीं करूंगा, मुझे इसका उत्तर चाहिए। तो उस महिला ने कहा, यहां है वहां नहीं, इसका उत्तर स्वयं आप है। बोला मैं? हाँ आप है। मैं कैसे? कैसे? ये आपका जो मैं है ना, यही इसका उत्तर है। आपके पास में यहाँ तो संपत्ति बहुत है, बहुत कुछ आपके पास में है, पर आपको पता है आप जीवन में न तो दयालुता के साथ में जुड़ते हैं, न कोई धर्माराधना आपके द्वारा हो रही है, न माला जप आपके साथ में है, न ध्यान स्वाध्याय आप कर रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत कुछ आपके पास में है, और भविष्य में कुछ भी नहीं रहने की संभावना लग रही है। क्यों? कि यहाँ से कुछ करके जाएंगे तभी तो भविष्य में आपके साथ कुछ होगा।
यहाँ तो बहुत है क्योंकि आपने पहले बहुत किया था पर वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आपकी सद्गति हो सकती है? इसलिए यहाँ पर तो हैं, वहाँ नहीं है। इसके उदाहरण आप स्वयं। ये उत्तर ज्यों ही उस महिला से राजा ने सुना, राजा की आंखें खुल गई। राजा ने कहा, आज से मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं किसी को पीड़ित नहीं करूंगा, किसी को दुखी नहीं बनाऊंगा। मैं स्वयं धर्माराधना में रहने का प्रयास करूंगा। आज से तुम मेरी गुरुणी हो। तुमने मेरे को ज्ञान दिया है। ज्ञान देने वाला गुरु होता है। तुम महिला जाति में हो, मेरी गुरुणी। ज्यों ही राजा ने उसके द्वारा इन चारों प्रश्नों का उत्तर सुना, सोचा कि जो व्यक्ति मुझे प्रेरणा देने के लिए आया था, वो केवल पहेली मेरे सामने रख करके चला गया। उसका कोई उसने उत्तर नहीं दिया, पर मुझे महिला ने इसकी सारी हिस्ट्री समझा दी। अब मुझे अच्छे सन्मार्ग पर चलना है। सन्मार्ग पर चल करके ही मैं अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकता हूँ। ये चारों उत्तर जब राजा ने सुने, राजा अपने जिंदगी को अच्छे रूप में जीने लग गया। बंधुओं, जीवन में ऐसे क्षण कोई कोई आते हैं जिन क्षणों में व्यक्ति बदलाव महसूस करता है, बदलता है। आज हम मौसम की ओर देखते हैं। मौसम भी कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। जैसे मौसम बदलता है, वैसे आचार्य प्रवर के मंगल प्रवचन से ही उसके जीवन में अच्छाइयाँ आनी चाहिए। जो ही उसके जीवन में अच्छाइयाँ आएगी, निश्चित रूप से उसका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। हमें सत्पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। एक बार की बात है, अवंतिका नरेश अजित वर्मन प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री उस अवंतिका नरेश के साथ में रहता था। हमारे भाव व्यवहार से बदलते हैं। हमारा व्यवहार कैसा है, हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारा चिंतन दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। हमारा चिंतन इतना गुड़ चिंतन होना चाहिए, बैड चिंतन नहीं होना चाहिए। यदि बैड चिंतन करते हैं, दूसरा व्यक्ति भी हमारे विषय में गलत सोचने लग जाता है। हम यदि अच्छा चिंतन करते हैं, दूसरा व्यक्ति का भी चिंतन हमारी तरफ अच्छा हो जाता है। तो एक बार की बात है कि अवंतिका नगरी में कोई चंदन का व्यापारी था। वह चंदन का व्यापार करता था। व्यापार भी उसका सॉलिड व्यापार था। उसके आमदनी भी अच्छी होती थी। पर एक समय ऐसा आया कि चंदन ज्यादा बिक नहीं रहा था। कई बार अभी वर्तमान कोरोना की परिस्थिति, जब 2019 में यह परिस्थिति बनी थी, उस समय 19 तो लगभग व्यतीत हो चुका था और वो 2020 लग गया था। उसके बाद में इस प्रकार की स्थिति बन गई। तो उस समय में क्या स्थितियां बन जाती है, कैसे लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं, यह स्थिति उनके जीवन में व्यतीत हो जाती है। वह चंदन का व्यापारी, उसके जीवन में भी ऐसी स्थिति आई कि कैसे मैं इसका समाधान करूं। चंदन तो है पर बिकता नहीं है। मन ही मन एक अशुभ भावना के साथ में खुद को लगा दिया। मन में चिंतन करता है, अरे यहाँ की जनता
जिस राजा को अपना प्रभु माने बैठी है, वह राजा यदि देहावसान को प्राप्त हो जाए तो मेरी सारी चंदन की लकड़ी बिक सकती है। वो बार बार ऐसा चिंतन करता रहता। एक बार राजा अपने मंत्री को साथ में लेकर के, और भी अनेक लोग साथ में थे, यात्रा निकल रही थी। जुलूस के साथ में राजा आगे बढ़ रहा था। जो ही उस व्यापारी की दुकान दूर से उसने देखी और कहा, मंत्री, ये जो सामने वाली दुकान है, इसका जो व्यापारी है, ये काम का नहीं है। ये अपनी नगरी में नहीं रहना चाहिए। इसको तो खत्म कर देना चाहिए। कोई काम का नहीं है ये। हुक्म राजन। महामंत्री ने राजा की बात को सुन लिया और सुनने के बाद में केवल हुक्म कह करके ही बात को समाप्त कर दिया। राजा महल में पहुंचे। मंत्री अपने घर पे गया। सोचा, आज मुझे उस चंदन के व्यापारी से मिलना चाहिए। वह महामंत्री उस चंदन के व्यापारी के पास में पहुंचा और उसको कहा, तुम्हारे क्या चीज है, क्या व्यापार है ये तुम्हारा? बोला कि चंदन का व्यापार है। कैसा चल रहा है? यानी इन दिनों अच्छा नहीं चल रहा है। तो कुछ मन में विचार आता है? नहीं, ऐसे ही, कोई खास बात नहीं, बिकने का भी नहीं। फिर भी कोई और कोई विचार आता है कि नहीं? विचार आता है। क्या आता है विचार? तुम मुझे खुल के बताओ। मेरे मन में विचार आता है कि चंदन की लकड़ी बिक नहीं रही है। तो चंदन तो जब राजा की मृत्यु यदि हो जाए तो चंदन बिक सकता है। महामंत्री ने कारण को ढूंढ लिया कि जब व्यापारी के मन में राजा को मारने का चिंतन या मृत्यु का चिंतन, राजा की मृत्यु का चिंतन आ सकता है, तो राजा के मन में उसके प्रति क्यों नहीं आ सकता है? इसको विचार संप्रेषण कहते हैं। जैसा तुम विचार दूसरों के प्रति करते हो, दूसरा भी तुम्हारे प्रति ऐसा व्यवहार या विचार करने लग जाता है। कहा कि तुम्हारे पास लकड़ी कितनी है? बोला, इतनी लकड़ी है। ऐसा करो, ये सारी लकड़ी हमको बेच दो। बोला, क्यों? कि नहीं, हमारे राजा जी को चाहिए ये लकड़ी। बोला, अच्छा। उसने अपनी सारी की सारी चंदन की लकड़ी महामंत्री को बेच दी और महामंत्री ने उसने जितना रुपया मांगा उसके अनुपात में उसको रुपये दे दी। महामंत्री राजमहल में पहुंच गया। उसने लकड़ी को रख दिया। उसके चंदन की लकड़ी को अनेक रूपों में काम लेने लग गया। इधर एक बार की बात, राजा बैठा हुआ था और उसने महामंत्री से कहा, महामंत्री, अरे वो व्यापारी है, वो चंदन का व्यापारी था ना, उस दिन हमने देखा था, आपको कहा था कि उसको मार देना। उसको मार दिया क्या? कि नहीं राजन, आप फरमाइए क्या बात है? कि नहीं, वो तो बहुत भला आदमी था, अच्छा आदमी था। अरे, उस दिन तो आप कह रहे थे कि इसको मृत्यु दंड देना है और आज कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है। बोला, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा आदमी है, इसको नहीं मारना है। बोला, राजन, मैंने अभी तक उसकी हत्या कराई नहीं है, वह अभी तक जिंदा है। कि नहीं नहीं, उसको मारना भी नहीं है, उसको तो पुरस्कृत करना चाहिए, वह अच्छा आदमी है। बंधुओं, विचारों का संप्रेषण व्यक्ति पर कितना बड़ा प्रभाव छोड़ता है, ये घटना हमें दर्शाती है। हम अपने विचारों को अच्छा बनाएं। हम अपने विचारों को जितना जितना अच्छा बनाएंगे, उतना उतना हमारा विकास होता चला जाएगा। ऐसे घटना प्रसंग घटते रहते हैं। दुनिया है, दुनिया में ऐसे प्रसंग होते रहते हैं और इन प्रसंगों से प्रेरणा लेने वाला प्रेरणा भी ले सकता है। हमें किसी के बारे में अशुभ चिंतन नहीं करना चाहिए, गलत चिंतन नहीं करना चाहिए।
हमारे चिंतन में यदि किसी के प्रति अशुभ भाव आते हैं, हम मान के चलें, हम उसका अहित नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं का अहित कर रहे हैं। क्योंकि दूसरों का अहित करने वाला दूसरों का तो अहित कब करेगा पता नहीं, खुद का अहित तो कर ही लेता है। इसलिए हमेशा दूसरों का हित चिंतन करना चाहिए। मैत्री की परिभाषा भी यही है, मैत्री परेशान हित चिंतनम च। मैत्री का मतलब क्या हुआ? दूसरों के लिए आप हित चिंतन करो, किसी का अहित नहीं करने का संकल्प करो। हम क्यों किसी का अहित करें? किसी का अहित करने का मतलब है कि व्यक्ति खुद का अहित करता है। दूसरों के प्रति कभी भी हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए। हम दूसरों के प्रति यदि ईर्ष्या करते हैं, दूसरों का अहित चिंतन करते हैं, खुद का अहित हो जाता है। हमारा जीवन जो मुश्किल से हमें मिला है, मनुष्य जीवन, उसको हम कैसे अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं, संपादित कर सकते हैं। यदि हमने अपने जीवन को अच्छे कार्यों में लगाना प्रारंभ कर दिया, मान के चलना चाहिए, हम हमेशा सबके साथ में अच्छा करके खुद का भी अच्छा करेंगे। खुद का हम अच्छा करना सीखें। खुद को अच्छा बनाने के लिए पहले तो हम दूसरों के अहित चिंतन का प्रत्याख्यान करें। हम कभी भी दूसरों का अहित चिंतन नहीं करेंगे। हमारा जीवन धर्म से जुड़ना चाहिए। हमारी धर्म संघ में दूसरे मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाड़नू हुए। उन्होंने आचार्य श्री महाश्रमण जी के समक्ष मंगल प्रवचन में कई बार धर्माराधना की दृष्टि से कुछ तिथियों को अच्छा बताया था। मुनिश्री के द्वारा जो कुछ पर्व तिथियों में धर्म करने का संकेत मिला था, उस विषय में उनका जो चिंतन था वो इस रूप में था। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, तुल्य ग्रंथों में आता है, भयवम पव्वतिथि पालनम पंचसुति सुविहियम धम्मानुष्ठानम किम फलम होई। भगवान से पूछा गया कि पर्व तिथियों की पालन में जो पंच सुतिथियां हैं, अच्छी तिथियां हैं, वे अच्छी तिथियां क्यों कही गई है और उसमें धर्मानुष्ठान करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका क्या फल होता है। जब ये प्रश्न भगवान से पूछा गया तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा बहुफलम होई। पहली बात है, 5 पर्व तिथियों में धर्म की आराधना करने का बहुत फल होता है। जम्हा एयासु तिहेषु पायेण जीवो पर भवा उयम समणिज्जयी। कि क्यों इन पर्व तिथियों में धर्म की आराधना करनी चाहिए। ऐसे कोई एकांतिक कोई चीज नहीं होती है, फिर भी एक बात बताई गई, मनुष्य के लिए इन पर्व तिथियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इन पर्व तिथियों में आयुष्य का बंधन होने की संभावना रहती है। दूज, पांचम, आठम, 11 और 14, हम इसको यूं कहें, द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी, ये 5 तिथियां हैं। इनमें पर भव के आयुष्य के बंधन की संभावना रहती है। तम्हा तवो विहाणाय धम्मानुत्थानम कायव्वम जम्हा सुहा उयम समणिज्जति।
इन 5 पर्व तिथियों में धर्मानुष्ठान करना चाहिए, जिससे शुभ आयुष्य का बंधन हो सके। अर्थात हमें अशुभ आयुष्य का बंधन नहीं हो, यह चिंतन करते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्मानुष्ठान करता है, वह व्यक्ति अशुभ आयुष्य का बंधन नहीं कर सकता। अशुभ आयुष्य बंधन के कारण है, उन कारणों का निवारण हम धर्म की आराधना करके कर सकते हैं। हमारे जीवन में धर्म की आराधना इन पर्व तिथियों पर विशेष रूप से होगी। ऐसे तो भगवान महावीर का जो संदेश है, समयम गोयम मापमायै, कि एक क्षण भी तुम प्रमाद मत करो, क्योंकि आयुष्य का कोई भरोसा नहीं, कब आयुष्य बंधन हो जाए। इसलिए तुम हर क्षण जागरूक रहो। तुम हर क्षण जागरूक रहोगे तो तुम्हारे जीवन में अशुभ आयुष्य से बचाव हो सकेगा। और तुम अशुभ आयुष्य बंधन से बचना चाहते हो तो धर्म की आराधना में अपने चित्त को लगा लो। ये जो श्राद्ध विधि है, इस श्राद्ध विधि में इन पर्व तिथियों को एक कारण माना कि इन तिथियों में प्रायः आयुष्य का बंधन होता है। तो पर्व तिथियों पर बहुत सारे लोग इन चीजों को समझते भी होंगे। प्राचीन समय में तो इन पर्व तिथियों पर श्रावक लोग हरियाली खाने का भी त्याग रखते थे, वे धर्माराधना भी करते थे। इस रूप में वे अपनी जीवन शैली को चलाते थे। तो हरियाली आदि का त्याग करने का उद्देश्य हमें तब समझ में आया जब मंत्री मुनि के द्वारा इन पर्व तिथियों में धर्माराधना क्यों करनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन मिला। तो पर्व तिथियां, इन पर आयुष्य के बंधन की बात आई। ये आयुष्य का बंधन एक ऐसी चीज है जो शुभ आयुष्य के रूप में भी है, अशुभ आयुष्य के रूप में भी है। तो पर्व तिथियों पर जो धर्माराधना विशेष रूप से होती है, उनमें अष्टमी चतुर्दशी का तो अलग ही महत्व है। जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, जब वे पौषद प्रतिमा के साथ में जुड़ जाते हैं, उसके बाद में तो 11वीं प्रतिमा तक उन्हें हर मास में, हर महीने में 3 दिन एक पखवाड़ी में उनके साथ में पौषद जुड़ जाता है। अष्टमी को, चतुर्दशी को और अमावस्या को। अष्टमी को, चतुर्दशी को और पूर्णिमा को। यूं महीने में 6 दिन पौषद के साथ में वह श्रावक जुड़ जाता है। तो प्रतिमाधारी श्रावक भी इन पर्व तिथियों में चौविहार उपवास करता है। उसके साथ ही वह पौषद हो सकता है। पौषधोपवास का मतलब ही यही है कि वह उपवास के साथ पौषद करे। खा पी करके भी पौषद किया जाता था। आगम में खा पी करके भी पौषद का विधान आता है, या आगम तुल्य ग्रंथों में आता होगा, पर आता है। एक व्यक्ति खाया हुआ है, पानी पिया हुआ है, फिर भी वह पौषद अर्थात वह 10वां देशावकाशिक व्रत स्वीकार कर लेता है और वह अपने जीवन में उस पौषद को करता है। तो ये पर्व तिथियां हैं। वर्तमान में भी लोग इन पर्व तिथियों को समझ करके धर्मानुष्ठान के साथ में जुड़े। जितना जितना अपने आप को धर्मानुष्ठान के साथ में जोड़ेंगे, तभी व्यक्ति दुर्गति से बच पाएगा। दुर्गति से बचने का अच्छा उपाय है अपने आप को धर्म के साथ में जोड़ लेना। और जो अपने आप को धर्म के साथ में जोड़ेगा, वह दुर्गति में नहीं जा सकेगा। क्योंकि श्रावक के लिए, साधु के लिए, दोनों के लिए ही एक ही विधान है। श्रावकपन में यदि प्राणों का उत्सर्जन होता है, विसर्जन होता है, और साधुपन में भी प्राणों का विसर्जन होता है, इन दोनों की
शुभ गति होती है, सदगति होती है, देवलोक में वह आत्मा चली जाती है। तो पर्व तिथियों का भी अपना महत्व है। लोग जो हरियाली आदि का त्याग रखते हैं, जमीकंद आदि का त्याग रखते हैं, ये त्याग भी उनकी चेतना को आगे से आगे बढ़ाने वाला होता है। तो श्रावकों को, गृहस्थ समाज को समझना चाहिए, वे अपने जीवन में इन पर्व तिथियों को महत्व दे। द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, चतुर्दशी, 11। अब परम पूज्य गुरुदेव का पादार्पण हो रहा है। सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्या ॐ ह्रीं नमो उवत्था ॐ ह्रीं लोए ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवद्धा ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसा ॐ ह्रीं नमो अरहन्त ॐ ह्रीं नमो सिद्धा ॐ ह्रीं नमो आयर ॐ ह्रीं नमो उवद्धा ॐ
नमो लोए सब एसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपनाशनो मंगलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै। परम प्रभु महावीर को नमन। महावीर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, पूज्य प्रवर का आज बोराज पदार्पण हुआ है और बोराज के लोग भी, अन्य लोग भी इस ऑनलाइन माध्यम से पूज्य प्रवर की अमृत देशना के साथ में जुड़ रहे हैं। हम पूज्य प्रवर की अमृत देशना को सुने और अपने आप को धर्म से, अध्यात्म से भावित करें ताकि हम अच्छी जिंदगी जी सकें। निवेदन मंगल प्रवचन के लिए परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाऊं। ऊंचे आदर को अपना जीवन की ज्योति जग महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चित्तै निब्बाणं परमं जाई घय चित्तव्य पावै। प्रश्न है, निर्वाण को कौन प्राप्त कर सकता है? धार्मिक साहित्य में मोक्ष की बात आती है, निर्वाण की बात आती है। दोनों शब्द वैसे एकार्थक हो जाते हैं। यूं शब्द शब्द में सूक्ष्म अंतर भी किया जा सकता है।
सूक्ष्म अंतर किए जाने पर भी, किए जा सकने पर भी मोटा मोटी रूप में कई शब्द आपस में पर्यायवाची भी हो जाते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे कि भिक्षु कौन है। अब अनेक नयों का अपना अपना कथन होता है। एक नय कहता है भिक्षते इत्येवं शीलः भिक्षु। जो भिक्षा लेता है, भिक्षा करता है, वह भिक्षु होता है। साधु भिक्षा करता है, भिक्षा लेता है तो भिक्षु है। यह एक नय का मानो मंतव्य है, परंतु 7 नयों में अंतिम है एवं भूत नय। उसका कहना है कि भिक्षा करता है, इस आधार पर भिक्षु नहीं कहता मैं। वर्तमान में भिक्षा ले रहा है तब वह भिक्षु है। बाकी समय में वह ध्यान कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, तब वह भिक्षु नहीं है। भिक्षा वर्तमान में कर रहा है तो उसे भिक्षु कहा जा सकता है। तो एवं भूतनय का अपना एक मानो मंतव्य है। तो वैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, परंतु एक चिंतन से पर्यायवाची न भी हो कि साधु भिक्षा नहीं कर रहा है, उपवास में है, तपस्या में है, तो वह भिक्षु नहीं है। फिर वह साधु हो सकता है, साधना करने वाला है, भिक्षु नहीं है। तो निर्वाण और मोक्ष यूं शब्दों में अंतर भी संभवतः किया जा सकता है। बुझ जाना, दीप निर्वाति, दीप बुझ जाते। मोक्ष जो मुक्ति से जुड़ा हुआ, तो गहराई में जाएं तो अलग अलग अर्थ हो सकता है, परंतु स्थूल दृष्टया या किसी नए से निर्वाण और मोक्ष एकार्थक पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं। तो प्रश्न है, निर्वाण को कौन प्राप्त कर सकता है? इसका उत्तर है कि जिसके भीतर में धर्म है, धर्मवान व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि धर्म किसके भीतर में होता है, किसके वहां ठहरता है? उत्तर है धम्मो शुद्धस्य चित्तई। जो व्यक्ति शुद्ध होता है उसके वहां धर्म निवास करता है, ठहरता है। तो भाई शुद्ध आप किसे कहते हो, शुद्ध किसे कहते हो? शुद्ध क्या होता है? कपड़े शुद्ध हैं, क्या उसको शुद्ध मान लें क्या? कपड़ों की शुद्धि है, उसके जीवन में धर्म है, क्या ऐसा मान लें? शरीर की चमड़ी शुद्ध है, खूब अच्छी तरह स्नान कर लिया साबुन से, एकदम साफ सुथरा हो गया है, केसों को भी ठीक कर लिया है, केसों में भी मेल नहीं है, आंख कान सब साफ कर लिए हैं, तो वह आदमी भी शुद्ध तो है, शरीर से तो शुद्ध है। तो क्या उसको शुद्ध मान लें? पानी से नहाने से जो शुद्धि होती है वो भी शुद्धि तो है, वो बाह्य शुद्धि है। कुछ युवक एक महान संत के पास आ गए।
बोले भगवान हमें युद्ध करना पड़ गया था, युद्ध किया, काफी खून खराबा हुआ, कईयों को मौत के घाट उतारा, तो पाप तो लगा ही है ऐसा मानते हैं। तो हमारी इच्छा है एक तीर्थ यात्रा कर लें, जगह जगह जाएंगे, डुबकियां भी लगाएंगे, तीर्थ यात्रा कर लें तो सारा पाप साफ हो जाए। महान व्यक्ति ने सोचा कि इनको जो एक गहन दर्शन मुझे देना है वो तरीके से ही देना चाहिए। अभी मैं वो दर्शन बताना शुरू करूंगा तो इनके दिमाग में न भी बैठे, इनके मन में उत्साह है घूमने का, तीर्थ यात्रा का, तो इसको क्यों रोकूं। परंतु मेरा जो दर्शन है, ज्ञान है इस विषय में, वो भी इनको देना तो है, पर समय आने पर दूं। तो महान व्यक्ति ने कहा तुम्हारी इच्छा है तीर्थ यात्रा कर लोगे? हाँ बाबा, जगह जगह डुबकियां लगाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, यात्रा कर लो भले। तो जा रहे हो तो एक काम मेरा भी कर देना। भगवान फरमाओ, आपका काम तो सिर माथे पहले करें। कि देखो एक तुम्बी है मेरे पास, तुम्बी, ये तुम्बी तुम ले जाओ, जहां तुम लोग स्नान करो नहीं जगह जगह वहां, तो इस तुम्बी को भी स्नान करा देना। ध्यान रखना, जगह जहां तुम करो इसको भी स्नान बराबर कराना। हाँ भगवान, आपका आदेश है, आपका तो इंगित ही हमारे लिए तो आदेश है। एक युवक ने वो तुम्बी ले ली, प्रणाम किया महान व्यक्तित्व को और विदाई ले ली। अब तीर्थ यात्रा शुरू की, जगह जगह गए, जगह जगह स्नान किया, घूम करके फिर तीर्थ यात्रा की संपन्नता की, वापिस महापुरुष उसी के पास आए। बोले भगवान, आपको नमस्कार करके यात्रा शुरू की थी, हमारी यात्रा सानंद संपन्न हो गई है, हम जहां से रवाना हुए थे वही वापस आपके चरणोपपात में आ गए हैं। तो यात्रा कैसी रही? भगवान बहुत अच्छी, आनंद पूर्वक यात्रा, कोई विघ्न बाधा नहीं आई। आपको नमस्कार करके भी गए थे, कोई विघ्न बाधा नहीं आई। ठीक है, अच्छा है। तो अरे वो मेरा कार्य कर दिया ना, वो तुम भी। हाँ भगवान, एक युवक ने वो तुम्बी निकाली, ये आपकी तुम्बी चरणों में हाजिर है। अच्छा, महापुरुष ने एक चाकू हाथ में लिया, तुम्बी को काटा, थोड़ा सा उसका टुकड़ा मुंह में लिया, कड़वाहट लगी। तो महापुरुष बोला, अरे युवको, तुम्बी को स्नान नहीं कराया क्या? भगवान, यह कैसे हो सकता था? आपका इंगित था, जहां हमने एक बार स्नान किया, इस तुम्बी को दो दो बार स्नान कराया, जबकि कहीं भगवान के काम में कोई कमी न रह जाए, डबल डबल स्नान कराया है, अच्छी तरह स्नान कराया है। तो युवकों, अच्छी तरह स्नान कराया है, दो दो बार कराया है। मैंने तुम्बी को चखा है, इसमें तो कड़वाहट है, इसकी कड़वाहट कैसे रह गई? तब युवकों को थोड़ी हंसी आने लग गई कि आप महापुरुष लोग तो लगता है भोले होते हैं। भगवान, आप क्या फरमा रहे हो?
तो यहाँ स्नान कराने से कोई तुम्बी का भीतर का जो कड़वाहट का रूप है, स्वरूप है, वो कैसे साफ होगा? ये तो सामान्य बात है। भीतर में कड़वाहट है तुम्बी के, वो स्नान कराने से थोड़ी साफ होती है। अच्छा, यह बात है ना? अच्छा, तो युवकों एक बात बताओ, बार बार स्नान कराने पर भी, पानी में डुबो देने पर भी तुम्बी के भीतर की कड़वाहट नहीं जाती है, तो तुम लोगों ने इतनी बार स्नान किया है, तुम्हारे आत्मा का जो पाप है, भीतर का पाप है, वो ऐसे स्नान करने से कैसे साफ हो जाएगा? वो कैसे साफ हुआ होगा? अच्छा भगवान, यह बात तो आपकी चिंतन योग्य हो गई कि स्नान करने से भीतर का पाप साफ कैसे होगा? तो युवकों, इस तुम्बी की कड़वाहट नहीं मिट्टी है, तो स्नान करने मात्र से भीतर का पाप वो कैसे साफ हो सकता है? कि भगवान, यह बात तो हमारे भी दिमाग में बैठ रही है कि स्नान करने से हिंसा का पाप कैसे साफ हो सकता है? एक प्रश्न है। यह ठीक है कि जगह जगह तीर्थों में गए, वहां साधु सन्यासी लोग हैं, उनका संपर्क किया हो, उनकी संगति हुई है, उनके उपदेश मिले हैं, उपदेशों को जीवन में उतारा है, तो मान ले शुद्धि की बात भी हो जाए। सत्संगति की है, उससे तो शुद्धि की बात भी किसी अंश में हो सकती है। इतना तो फैक्ट हो सकता है कि साधु सन्यासियों के पास, जगह जगह तीर्थों में गए साधु सन्यासी भी वहां थे, उनके पास गए हैं, वो खुद शुद्धि का एक उपाय हो सकता है, परंतु स्नान करने मात्र से तो कैसे शुद्धि हो? जल में नहाने से कौन नर तिरिया, जल में न कौन मच्छी क्यों न तीरे, जाके पानी माही घर है, मच्छी क्यों न तीरे, मच्छी क्यों न तीरे, जाके जल माही घर है, मच्छी क्यों न तीरे, जाके जल माही, पानी में नहाने से कौन नर तिरिया, पानी में नहाने से कौन, मच्छी क्यों न तीरे, जाके जल माही, तीरे गावही जाके हिरण, तीरे गावही जाके हिरण। तो युवकों, केवल नहाने मात्र से भीतर का पाप कैसे साफ हो सकता? ठीक है, साधु संगति से तो तीर्थों में गए, वहां साधुओं की अगर तुमने संगति की है, जगह जगह उनका उपदेश सुना है और उपदेश को ग्रहण करके क्रियान्वित करना शुरू किया है, तो मान ले शुद्धि कुछ अंशों में हुई हो सकती है। मात्र नहाने नहाने से शुद्धि कैसे हो जाए? आत्मा की, शरीर की शुद्धि तो हो सकती है नहाने से, जल से शरीर की शुद्धि हो सकती, जल से शरीर की शुद्धि हो सकती है, काय शुद्धि हो सकती है, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि कैसे हो? और अपकाय के जीवों की हिंसा होती है, तो वो भी फिर एक, तुम हिंसा के पाप को नष्ट करने के लिए स्नान की बात करते हो,
अपकाय के जीवों की और अगर हिंसा होती है तो वो भी तो एक किसी रूप में एक हिंसा की बात ही हो जाती है। तो कहा भगवान बात हमारे समझ में आ रही है कि मात्र जल स्नान से तो आत्मा की शुद्धि कैसे हो सकती है। तो भगवान आप हमें रास्ता बताओ, मार्गदर्शन दो कि आत्मा की शुद्धि कैसे करें। कोई ऐसी नदी है क्या जहां डुबकी लगाने से आत्मा की शुद्धि हो सके। तो महापुरुष बोला है, एक प्रकार की नदी है। वो नदी है कहां बताओ आप, हम वहां चले जाएं जिस नदी में आत्मा की शुद्धि हो। कहा वो ये पानी स्थूल पानी वाली नदी नहीं है, वो दूसरी ना, जो भी नदी आप फरमाओ, नाम फरमाओ, कहां क्या है वो। बात का एक सारांश है, आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा, सत्या वहा शील तटादयोर्मिहि, तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। कि देखो आत्मा ही अपने आप में एक नदी है, उसमें पानी कौन सा है, संयम तोय, संयम रूपी पानी है। और उसमें सत्य का आवाहन होता है, सत्य का प्रवाह बहता है। और उसके तट कौन से नदी के, शील, शील उसके तट हैं। उसमें पानी में तरंगे भी होती है। वो तरंगे कौन सी, दौर्मी ही दया, दया की भावना वो तरंग है। तो आत्मा रूपी नदी, संयम रूपी पानी, सत्य का जिसमें प्रवाह है, शील जिसके तट हैं, दया जिसकी तरंग है, इस नदी में स्नान करो तो शुद्धि हो जाएगी। पानी से शुद्धि नहीं, कोरे पानी से शुद्धि नहीं। यानी जीवन में संयम की साधना करो, सच्चाई के पथ पर चलो, शील की आराधना करो, दया का व्यवहार करो, दया की भावना रखो, इसमें डुबकियां लगाओ, इसमें स्नान करो, इस नदी में, तो शुद्धि हो जाएगी। युवक बोले भगवान आज हमें मानो कोई धर्म का मर्म आपसे मिल गया है कि कौन सी नदी में नहाएं, संयम की नदी में नहाओ। गुरुदेव तुलसी जो अनुव्रत की बात फरमाते थे, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। नैतिकता के सुर सरिता, नैतिकता की गंगा में नहाओ। तो कि जो शुद्ध होता है उसके भीतर में धर्म ठहरता है। तो प्रश्न कि शुद्ध कौन, से तो मैंने शुद्ध की बात अभी बताई है। यहां आगम में कहा गया सो ही उज्जुय भूयस्से, जो रिज्जु होता है, सरल होता है, उसकी शुद्धि होती है। सरलता रखो, छल कपट मत करो, दाव पेंच ये कुछ भी मत करो। तो सरलता से शुद्धि होती है। कोई गलती भी हो गई, सरलता से स्वीकार कर लो, प्रायश्चित ले लो, प्रायश्चित का वहन कर लो, तो शुद्धि हो सकती है। छल कपट है, बात को छिपाना, लुकाना छिपाना, पाप को भी लुकाना छिपाना, वो शुद्धि कैसे हो। रिज्जु भूत हम रहें, सरल रहें, निष्कपट निश्चल रहें, गलती का परिमार्जन करें, हमारी शुद्धि हो सकेगी। तो निर्वाण का एक आधार है रिज्जुता, सरलता, वो रखो, उसकी अभ्यास साधना करो, हम निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। दानान शठम अभय पयानम सत्य
बच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। श्रद्धा प्रज्ञा जी की बोले तो समणी श्रद्धा प्रज्ञा है। समणी श्रद्धा प्रज्ञा जी पूज्य प्रवर के समक्ष अपने विचारों की प्रस्तुति देने इनके का संसार पक्षी पिताजी का अभी कुछ समय पहले देहावसान हो गया था, तो थोड़ा सा बोल दो। बनते जन्म लेना व्यक्ति की नियति होती है और मृत्यु को प्राप्त करना भी व्यक्ति की नियति होती है। इसके बीच का जो कालमान होता है, अवस्था होती है, उसे जीवन कहा जाता है। मेरे संसार पक्षी पिता श्री मांगीलाल जी नाहर जानुंदा प्रवासी पाली जानुंदा निवासी पाली प्रवासी थे और कहा जाता है पिताश्री जी एक सहज, सरल और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अपने गुरु के प्रति उनकी अटूट आस्था थी। शासन और शासन के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। एक तत्वज्ञ श्रावक थे। कहा जाता है कि 2021 के अलविदा के साथ ही मेरे संसार पक्षी पिताश्री मांगीलाल जी नाहर 1 तारीख को अलविदा हो गए और जैसे ही मैंने उनके बारे में सुना, मन में हलचल एक पैदा हुई कि क्या नियति को यही मंजूर था कि अलविदा के साथ ही पिताजी इस संसार से विदा हो जाएंगे। लेकिन बनते मैंने उनको बहुत नजदीकी से जाना कि उन्होंने दीर्घ आयु को उन्होंने प्राप्त किया था। 93 की उनकी अवस्था थी और कहा जाता है कि 93 की अवस्था के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपने कार्य को किसी से नहीं करवाया। अपने कपड़े धोना, अपने सारे के सारे एक्टिविटीज थी वो स्वयं करती थी और यहाँ तक कि 93 की अवस्था में भी वे चल करके धर्म स्थान में जाते थे प्रवचन सुनने के लिए। चाहे वो मूर्ति पूजक कथा हो, चाहे वो थानकवासी हो, चाहे वह दिगंबर परंपरा क्यों ना हो, कहीं भी कहा उन्हें पता चलता कि धर्म प्रवचन हो रहा है तो वे सुनने के लिए स्वयं तत्पर हो जाते और वे अकेले वहां सुनने के लिए वे चले जाते थे। आज पूरे पाली के समाज में उनकी एक छाप थी कि एक मांगीलाल जी एक ऐसा व्यक्ति था जो उन्होंने एक सार्थक और सफल और जीवन जिया था। मैं कह सकती हूँ बनते कि उन्होंने कहा यह जाता है कि यदि नींव मजबूत होती है तो मकान अच्छा होता है। वैसे ही ये नाहर परिवार के एक शासन स्तंभ थे। यदि कोई भी व्यक्ति नाहर परिवार का कार्य करता तो सबसे पहले मांगीलाल जी को पूछा जाता और उन्हें पूछ करके ये कार्य किया जाता था। बनते इस लोक से विदा होकर के वे परलोक की तरफ गमन हो गए और किंतु पिताश्री ने जो संस्कार दिए किंतु पिताश्री जी ने जो मुझे संस्कार दिए, जो इस पथ की ओर मुझे अग्रसर किया, वह उन्हीं का परिणाम था। बनते पिताश्री ने लास्ट में जाते जाते जब बिलवार से आपसी की उपासना की दर्शन किए थे, तब उन्होंने मुझे एक वाक्य कहा था कि अब तो मैं इतने दिन तो आ सकता था, मैं पूज्य प्रवर के दर्शन भी करता था, लेकिन अगली बार मैं दर्शन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे बताइए कि अगला चातुर्मास उनका कहाँ है, मैं वहां पहुंच पाऊंगा। मैंने कहा था कि आप चातुर्मास तो बहुत दूर हैं अभी, लेकिन आप लाडनू अवश्य आ सकते हैं क्योंकि वह पूज्य प्रवर लाडनू शीघ्र ही पधार रहे हैं। लेकिन पुनः पूज्य प्रवर पिताश्री ने कहा था कि लाडनू की सर्दी को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा तो मैं चापर जरूर
कोशिश करूंगा कि वहां आऊंगा और मैं पूज्य प्रवर की उपासना करूंगा बनते, लेकिन इस बात को वे नहीं सार्थक कर पाए। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि पिताश्री कहा यह जाता है कि बेटी बाप के प्रति होती है और बाप का बेटी के प्रति बहुत लगाव होता है। तो मेरा मन भी अपने पिताश्री के पांवों के साथ में जुड़ा था। उनका वात्सल्यपूर्ण मुझे वात्सल्य मिला और उस वात्सल्यता के साथ ही मैं इस पथ पर अग्रसर हुई। और मुझे पिताश्री की बात का गर्व है गुरुदेव कि पूरे परिवार ने पिताश्री इस प्रकार की उनके बेटों ने, पोतों ने, बहुओं ने इस प्रकार की सेवा की कि जिससे कि मैं अपने आप में धन्यता का अनुभव करती हूँ। आज पूरा परिवार, न हर परिवार आपके इसी चरणों में उपस्थित हुआ है। उन्हें ऐसे शोकाकुल के अवसर पर उन्हें ऐसा संबल प्रदान करे जिससे कि वे संघ और संघ प्रति के प्रति अटूट आस्था रखे और आगे अत्यंत विकास कर सके और आगे जुड़े और इस धर्म संघ की निरंतर भी सेवा में संलग्न रहें। इसी आशा के साथ ओम आरहम। और गुरुदेव के प्रति में अनंत अनंत कृतज्ञता। सब तो बहुत छोटा है, मैं क्या कहूँ, मेरे लिए सब कुछ पूज्य प्रवर है। लेकिन गुरुदेव ने इस समय मुझे पाली जाने का जो अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं अनंत अनंत आस्था प्रकट करती हूँ। श्री मांगीलाल जी नाहर एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे और भीलवाड़ा में वे आए थे और समणी श्रद्धा प्रज्ञा जी भी पास में ही वहाँ हमारे पास में स्थित थी। तो उन इनके पास में थोड़ी सी उनको बातचीत या थोड़ी सी सेवा मैंने कराई थी। वयोवृद्ध व्यक्ति थे। तो योग है कर्मों का, आयुष्य का, कैसे 10वें दशक में वे चल रहे थे और समणी श्रद्धा प्रज्ञा जी को भी पाली जाने का भी एक ठीक है, थोड़ा सा पहुंचने में विलंब मान लो या जो भी उनके कार्य होने के बाद में पहुंचे होंगे, फिर भी एक जाना हुआ। और तो पूरे एक मांगीलाल जी जिन्होंने अपने एक मानो पुत्री को, उनकी पुत्री धर्म संघ में समणी रूप में दीक्षित हैं। तो समणी श्रद्धा प्रज्ञा जी भी एक जो संसार पक्षीय पिता का जो भी होता है दायित्व स्थान, वो अब नहीं रहा है, वो संपन्न हो गया है। श्रद्धा प्रज्ञा जी भी धर्म संघ की अपने ढंग से खूब सेवा करते रहे, अच्छी साधना करते रहे, खूब विकास भी करते रहे और पूरे परिवार में भी खूब धार्मिक आध्यात्मिक विकास हो रहा रहे। मंगल और बाद में सेवा कराएंगे तब और बाद में बात है। बोराज गुरुदेव का पधारना हुआ है। यहाँ के सरपंच ठीक है, और बाद में सेवा कराएं। सुरेंद्र सिंह जी मीणा जो यहाँ के सरपंच हैं, वे भी यहाँ उपस्थित हों तो अंदर गुरुदेव के समक्ष अपने विचारों की प्रस्तुति दें। श्री पंकज जैन जो बोराज जैन समाज से हैं, वह भी अपनी प्रस्तुति दे सकेगा। और यहाँ की प्रिंसिपल श्रीमती गीता राजावत, यहाँ की प्रिंसिपल श्री चरणों में स्वागत के 2 शब्द रखने के लिए उपस्थित हो रही है, श्रीमती गीता राजावत। जैन तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के बोराज पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ग्राम बोराज में आपने विश्राम के लिए हमारे विद्यालय को चुना, इसके लिए हमारा समस्त शाला परिवार आपका आभारी है। आपके पावन चरण हमारे विद्यालय में पढ़ने से हमारा कण कण ऊर्जान्वित हुआ। आपकी यात्रा के पुण्य उद्देश्य सद्भावनापूर्ण व्यवहार, सदैव ईमानदारी व नशा मुक्त जीवन यापन, ये हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों और स्टाफ को अपने आशीर्वाद से लाभान्वित करें।
धन्यवाद, स्वागत। हाँ, हाँ। सुरेंद्र सिंह जी मीणा यहाँ के सरपंच श्री चरणों में अपनी परम सम्माननीय गुरुवर आचार्य महा श्रमण जी के चरणों में सादर ग्राम बोराज की ओर से, पंचायत की ओर से, मेरी ओर से उनके चरणों में सादर नमन। सभी साध्वी माताओं व साधु महात्माओं को मेरा भी व ग्राम बोराज की ओर से चरण स्पर्श। आपने जो यात्रा कर रहे हैं, सभी मानव समाज के लिए धर्म के प्रति, अहिंसा के प्रति, नशा मुक्ति के प्रति, सद्भावना के प्रति जो भी आप संदेश दे रहे हैं बहुत ही लाभकारी हैं। सभी ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है कि इनके मार्ग पर चलकर सभी को अच्छा व्यवहार सिखाएं, नशा मुक्ति से दूर रखें, सभी के प्रति प्रेम और सात्विक रूप से भोजन ग्रहण करें। बोराज में पधारे किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो महाराज उसके लिए क्षमा करें। हम आपके चरणों में हमें ग्राम बोराज की ओर से, सभी पंचायत की ओर से सादर नमन करते हैं। जय श्री गुरुवर जी महाराज की जय हो। श्री पंकज जी जैन, जैन समाज बोराज से हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। और अब सुने पूज्य प्रवर फरमा रहे हैं। हाँ, अच्छा रहे खूब, विद्यालय में, गांव में, सब में, जैन समाज में खूब है, अच्छा रहे। मंगल पाठ सुने और मंगल पाठ है। सुने मंगल पाठ। समीपम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतो।